अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, 2024 इलेक्शन का साल है। 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं और इस इलेक्शन में जो नवाज शरीफ साहब हैं, कहा यह जा रहा है कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब नाअहल हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक। अगर नवाज शरीफ साहब नाअहल हैं तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेंगे। आज ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में आया कैसे? मीर बादशाह कैसरानी केस में। ये मीर बादशाह नून लीग के कैंडिडेट थे 2007 में। जब इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए तो इनके नॉमिनेशन पेपर में वो डिग्री का जो इशू उस वक्त चल रहा था, जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने लगाया था कि ग्रेजुएशन का होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट के लिए, तो इन्होंने अपनी फेक डिग्री को जमा करवाया। और बाद में जब तहकीकात हुई तो बहुत से लोगों की जो फेक डिग्रीज थी उनको नाअहल किया गया। उन्हीं में ये इनका केस भी आता है। ये भी नाअहल हुए। जब 2013 में दोबारा इलेक्शन हुए तो इन्होंने फिर अपनी जो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए तो इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ द मैट्रिक सनद के जमा करवाए। उस वक्त जो इनके खिलाफ कैंडिडेट थे उन्होंने ये लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा इनके अपील भी लेके गए कि ये तो नाअहल हैं और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया क्योंकि वो जो इनकी नाअहली की मुद्दत थी, एक तो ये थी कि वो 2 साल थी, नंबर 2 दूसरा ये था कि अब तो वो इनकी जो ग्रेजुएशन वाली जो कंडीशन है वो भी नहीं रही, तो लिहाजा अब इनको केस लड़ने की इजाज़त है। और इनकी अपीलें आज तक हाई कोर्ट के अंदर पड़ी हुई हैं। तो हाई कोर्ट में इतनी देर से अपीलों का पड़े होना और इनके ऊपर कोई डिसीजन ना होना, ये भी वैसे एक सवालिया निशान है। तो आज जब ये फैसला हुआ, आज जब ये बात हुई मीर बादशाह कैसरानी की सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको टेकअप कर लिया। ये इसको हम आज खुद नोटिस तो नहीं कह सकते क्योंकि ये ऑलरेडी ये केस फाइल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर को उठा लिया है। अब ये मैटर मीर बादशाह कैसरानी तक इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये फैसला करेगा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बन सकते हैं या नहीं बन सकते। अब जो 62(1)(f) है उसके तहत तो नवाज शरीफ साहब नाअहल हैं, और फिर ये उमरता बंदयाल साहब का जो बेंच था उसने ये डिसाइड किया कि ये जो नाअहली है, क्योंकि आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि नाअहली की मुद्दत कितनी है, तो ये नाअहली फॉरएवर होगी, यानी कि लाइफ के लिए होगी। उसके बाद जब फैसल वावडा का केस आया इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो फिर उमरता बंदयाल साहब ने ये कहा कि नहीं, ये तो एक बड़ा ड्रैकोनियन लॉ है, इसको तो ख़त्म होना चाहिए, ये तो एक बंदे को, तो फिर यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अपने ही जो फैसला था उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ रही थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी यही हुआ। उन्होंने कहा जी फैसलों में तो सुप्रीम कोर्ट के अपने कॉन्ट्राडिक्शन है। एक फैसला ये कहता है कि वो फॉरएवर नाअहल है, दूसरा फैसला ये कहता है कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो कोर्ट रूम नंबर 1 में थे, उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्ला थे, तो उन्होंने फिर ये वाला मामला टेकअप किया और उन्होंने ये डिसीजन किया कि ये वाला जो, क्योंकि आइन में अमेंडमेंट हो चुकी है कि अब इसमें जो वो नाअहली की मुद्दत है वो बाकायदा पार्लियामेंट ने डिसाइड कर दी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल होगी, 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, काजी साहब ने ये कहा, दूसरी तरफ जो डिसीजन है वो पार्लियामेंट का। उन्होंने कहा हम दोनों को ही इग्नोर नहीं कर सकते, दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो लिहाजा ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट का जो अभी इलेक्शन रूल में अमेंडमेंट हुई है, तो इसको हम एक लार्जर बेंच में लगाते हैं। तो ये लार्जर बेंच की कोई तारीख नहीं आई, लेकिन ये वाला मामला टेकअप होगा जनवरी के अंदर। तो जनवरी में फिर ये वाला केस फिक्स होगा। अब जब जनवरी में ये वाला केस फिक्स होगा तो इसके आने वाले इलेक्शन में बहुत ज़्यादा असरात हो सकते हैं, क्योंकि चंद दिनों तक इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन स्केड्यूल है उसको जारी कर देगा। और जब वो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन स्केड्यूल जारी कर देगा फिर उसके बाद नॉमिनेशन का मरहला शुरू हो जाएगा। जब नॉमिनेशन का मरहला शुरू होगा तो नॉमिनेशन में फिर ये वाला प्रॉब्लम आएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखना है या कि जो कानून में अमेंडमेंट हो चुकी है उसको फॉलो करना है। सो दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने आज ये वाला नोटिस लिया और
मैं फिर ये बता रहा हूँ, ये कोई अज खुद नोटिस नहीं है, बल्कि ये ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग था। उस पेंडिंग मामले को उठाया गया है और ये नेक्स्ट इलेक्शन के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आप देखें कि इस वक्त हमारी जमहूरियत की बदकिस्मती कह लें या कुछ और, कि एक वज़ीर आज़म जो है उसके केस ट्रायल कोर्ट्स में चल रहे हैं, दूसरे वज़ीर आज़म के हाई कोर्ट में चल रहे हैं, और जो तीसरा वज़ीर आज़म है उसके फांसी के केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। तो ये जो जमहूरियत के साथ इधर होता रहा है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ये कोशिश ये कर रही है कि वो इसको बैलेंस करे और वो जो गलत डिसीजन है उनको या तो वापस ले या फिर उनके ऊपर कोई एक्सक्यूज़ करेगी या क्या करेगी। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल कल वो वाला बेंच जो है भुट्टो केस वाला, वो भी कल लगेगा इंशाल्लाह। तो उस केस में भी कल पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है, ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन ये जो ताहयादना अहली वाला केस है, मेरा ख्याल है अब ये केस ताहयादना अहली वाला उड़ जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट उसके बारे में अपना एक कानूनी अमेंडमेंट कर चुकी है। उसके मुताबिक ये है कि जो नाअहली की मुद्दत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल हो सकती है। तो नवाज शरीफ साहब को ये वाली फेवर मिल सकती है। और ये मामला देखें कि सिर्फ नवाज शरीफ के लिए नहीं आया था, नवाज शरीफ की अपील अभी आनी थी जब हाई कोर्ट से डिसीजन आता उसके बाद, लेकिन उससे पहले ही ये वाला मामला मीर बादशाह केसरानी केस में आ चुका है। अब जनवरी में इसके ऊपर फैसला होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि अगर जनवरी से पहले, ये दिसंबर में ही या जनवरी के पहले हफ्ते में या उस केस के फिक्स होने से पहले इलेक्शन कमीशन कागजात नामजदगी की तारीख दे देती है, तो जो ऐसे कैंडिडेट हैं जैसे नवाज शरीफ साहब, तो फिर वो अपने नॉमिनेशन पेपर कैसे दाखिल करवाएंगे, मे भी उनको कोई मुश्किलात का सामना हो। लेकिन अब कोर्ट का रास्ता तो खुला हुआ है और ये मामला वैसे भी टेक अप है, तो ये उम्मीद है इसका कोई ना कोई सलूशन निकलेगा इंशाल्लाह। तो इजाज़त दीजिए आतिफुर रहमान को इस व्लॉग में। नेक्स्ट मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।